नमस्कार साथियों, आज है 12 अगस्त और 12 अगस्त से जितने भी अपने करंट अफेयर के क्वेश्चंस बनते हैं वो आज वाली क्लास में अपन कवर करते हैं। और अपना जो पहला करंट अफेयर का क्वेश्चन है वो आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और उसके साथ में जो विश्व हाथी दिवस है ये कब मनाया जाता है। आप याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और उसके साथ में जो विश्व हाथी दिवस है ये मनाया जाता है 12 अगस्त को। तो अपना जो सही उत्तर है ये क्या हो जाएगा, 12 अगस्त बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और जितने भी अपने जो अगस्त के डेज हैं उसका अपन रिवीजन करेंगे। राष्ट्रीय पर्वतारोहण जो दिवस है ये आपका 1 अगस्त को मनाया जाता है। और विश्व फेफड़े का जो कैंसर दिवस है ये आपका 1 अगस्त को मनाया जाता है। और मित्रता जो फ्रेंडशिप डे है ये आपका 2 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय तरबूज दिवस 3 अगस्त को मनाया जाता है। और भारतीय जो नौसेना दिवस है ये आपका 4 अगस्त को मनाया जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक जो लाइट दिवस है ये आपका 5 अगस्त को मनाया जाता है। और हिरोशिमा जो दिवस है ये आपका 6 अगस्त को मनाया जाता है। बढ़ते हैं आगे। और अगला अपना क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जो हथकरघा दिवस है जिसको ये नेशनल हैंडलूम डे बोलते हैं ये आपका 7 अगस्त को मनाया जाता है। भारत छोड़ो आंदोलन है ये आपका 8 अगस्त को मनाया जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है, विश्व आदिवासी जो दिवस है ये 9 अगस्त को मनाया जाता है। और विश्व जो शेर दिवस है ये आपका 10 अगस्त को मनाया जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है, नेशनल सन एंड डॉटर्स जो डे है वो आपका 11 अगस्त को मनाया जाता है। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में पाकिस्तान, तुर्की और किस देश ने मक्का संयुक्त जो रक्षा समझौता है उस पर हस्ताक्षर किए हैं। तो एक देश तो है कौन सा, पाकिस्तान। और दूसरा जो देश है वो है तुर्की। और एक देश और है, जिन तीनों देशों ने मिलकर मक्का संयुक्त रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया है, तो तीसरा जो देश है वो आपका है सऊदी अरब। तो तीनों देशों ने मिलकर अभी हाल ही में मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अपना जो सही उत्तर है ये क्या हो जाएगा, सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में महिला समर्थ पुरस्कार योजना शुरू की गई है। महिलाओं को सम्मान देने के लिए, महिलाओं के जीवन में वो प्रोग्रेस करने के लिए और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक योजना शुरू की गई है जिसका नाम है महिला समर्थन पुरस्कार योजना। और ये कहाँ पर शुरू की गई है, तो आप याद रखिएगा, जो योजना का नाम है क्या है, महिला समर्थ पुरस्कार योजना। और इस योजना का शुरुआत कहाँ पर किया गया है, हरियाणा में। कौन से राज्य में, हरियाणा में। तो अपना जो सही उत्तर है ये क्या हो जाएगा, हरियाणा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे करते हैं। हाल ही में सिरसा के किन्नू को जीआई टैग मिला है जो कि कौन से राज्य में स्थित है, हरियाणा में। और हरियाणा राज्य पुलिस ने नागरिकों की सुरक्षा के लिए अवैध एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। और माइक्रोसॉफ्ट ने देश में पहला जो एआई स्किल सेंटर है ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया है जो कि कहाँ पर आता है, हरियाणा में। और एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2027 का जो आयोजन है ये कहाँ पर किया गया है, चंडीगढ़ में। और भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में लॉन्च की है। और महिला समर्थ पुरस्कार योजना हरियाणा में शुरू की गई है। अगला अपना क्वेश्चन है, देश में कौन से राज्य में गुवाहाटी शहर है। तो राज्य का नाम पूछा गया है और उस राज्य का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। तो ये कहाँ स्थित है, असम, असम राज्य में। और आप याद रखेंगे, इसे प्राचीन मंदिरों का शहर भी कहते हैं। जो गुवाहाटी है
उसको प्राचीन मंदिरों का शहर भी कहते हैं। और जहाँ पर प्रसिद्ध जो कामाख्या माता का जो मंदिर है ये भी कहाँ स्थित है, असम गुवाहाटी शहर में स्थित है। अभी हाल ही में 135वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट का जो उद्घाटन हुआ है ये असम के गुवाहाटी में हुआ है, तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला अपना क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे असम की जो राजधानी है ये दिसपुर है और डॉक्टर हेमंत बिश्वा यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के क्या है, राज्यपाल हैं। और आप ये भी याद रखेंगे जो काजीरंगा नेशनल पार्क है ये कहाँ स्थित है, असम में। बोहांग बिहू उत्सव और पारंपरिक जो सूर्य उत्सव है ये कहाँ मनाए जाते हैं, असम में मनाए जाते हैं। और भारत का पहला सैटेलाइट जो टैग वाला जो गंगा सॉफ्ट कछुआ ये कहाँ पर छोड़ा गया है, ये काजीरंगा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। आप याद रखेंगे भारत की जो पहली संचालित फिजिकल बैंकिंग शाखा का शुभारंभ कहाँ पर हुआ है, असम के गुवाहाटी शहर में हुआ है। और असम ने जीआई टैग वाले कारगी जो आंग्लो अदरक है उसकी पहली कैप कहाँ पर भेजी है, लंदन को निर्यात की है। और ये बोहांग बिहू उत्सव है असम में मनाया जाता है और सुवरी उत्सव है ये भी असम में मनाया जाता है। भारत का पहला सैटेलाइट टैग वाला जो गंगा सॉफ्ट कछुआ है ये काजीरंगा नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। और अभी हाल ही में बक्सर शहद की पहली खेप है ये असम राज्य के द्वारा अमेरिका को निर्यात की गई है। और असम राज्य में 90 वर्ष की आयु में जो रेडियो जर्नलिस्ट लीलादास है उसका निधन हुआ है। और बिहू पीपा जिसको जीआई टैग मिला है असम में और पारंपरिक वाद्य यंत्र है बिहू पेगा पीपा। और हाल ही में जापानी जो माचा चाय का उत्पादन करने वाला भारत का जो पहला राज्य बना है ये आपका असम राज्य बना है। अगला अपना है ये निजूत बाबू योजना है जो कि असम में शुरू की गई है। और इसके अलावा निजूत जो मोइना योजना है ये भी कहाँ शुरू हुई है, असम राज्य में शुरू की गई है। आप याद रखेंगे निजूत बाबू योजना है यह आर्थिक रूप से जो कमजोर छात्र छात्रों या विशेष तौर पर पात्र छात्राओं के लिए शुरू की गई है। और निजूत जो मोइना जो योजना है ये मुख्य रूप से छात्राओं के लिए जिसका उद्देश्य क्या है, बाल विवाह को रोकना। तो ये दोनों योजनाएं हैं ये कहाँ पर शुरू की गई हैं, ये असम राज्य में शुरू की गई। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में जगदुरु कृपालु विश्वविद्यालय का जो उद्घाटन है ये कटक में किया गया है, तो किसके द्वारा किया गया है। तो आप याद रखेंगे इस विश्वविद्यालय का उद्घाटन 3 अगस्त 2026 को किया गया है। और स्थान है आपका बनारा कटक जो कि कहाँ कौन से राज्य में आता है, ओडिशा में। और उद्घाटन करता है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इस यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया गया है। तो अपना जो सही उत्तर है ये हो जाएगा श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये जो जगदुरु कृपालु विश्वविद्यालय है उसका उद्घाटन ओडिशा में किया गया है। बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करते हैं, अभी हाल ही में ताइपे ओपन का जो महिला खिताब है ये किसने जीता है। ताइपे ओपन का जो महिला खिताब है ये महिला खिताब किसने जीता है। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा तन्वी शर्मा ने अभी हाल ही में ताइपे ओपन का महिला खिताब जीता है। ए वाला ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में केंद्रीय गृह सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है। आपको याद होना चाहिए कि गोविंद मोहन है उनको अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है जो कि 1989 बैच की को क्या थे, आईएएस अधिकारी। तो उनको अभी हाल ही में केंद्रीय जो गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ए वाला ऑप्शन अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन करते हैं, अभी हाल ही में कहाँ पर फार्म गार्ड नामक एआई संचालित डिजिटल सेंट्री प्रणाली तैनात की गई है। तो ये केरल राज्य में तैनात की गई है। अब इसका जो मुख्य उद्देश्य है यह है फार्म गार्ड नामक एआई संचालित डिजिटल सेंट्री प्रणाली हाल ही में केरल राज्य में तैनात की गई है। इसे केरल वन विभाग द्वारा उच्च जोखिम वाले वन्य सीमावर्ती क्षेत्रों में मानव वन्यजीव संघर्ष को प्रतिबंधित करने और जंगली जानवरों को सुरक्षा के रूप से दूर रखने के लिए इसको शुरू किया गया है। तो ये कहाँ पर शुरू किया गया है, केरल में।
तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? केरल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अभी हाल ही में हमारे देश भारत को सबसे बड़ा एलपीजी आपूर्तिकर्ता देश कौन सा बना है? तो भारत देश को जो एलपीजी की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश कौन सा बना है? तो अपना सही आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। अमेरिका के द्वारा भारत को सर्वाधिक अमेरिका के द्वारा भारत को सर्वाधिक क्या उपलब्ध करवाया जा रहा है? एलपीजी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा अपना? अमेरिका सही उत्तर हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, हाल ही में 18 मीट्रिक टन जीआई टैग वाले जो मिथिला मखाने हैं उसकी पहली खेप कहाँ भेजी गई है? तो याद रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया को भेजी गई है। तो 18 मीट्रिक टन जीआई टैग वाले जो मिथिला मखाने हैं उसकी पहली खेप भारत के द्वारा, कौन से देश के द्वारा? भारत देश के द्वारा। और भारत देश में भी कौन सा राज्य है? बिहार राज्य। उसके द्वारा जो मिथिला नामक जो मखाने की पहली खेप है ये ऑस्ट्रेलिया को भेजी गई है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने एपीडा और बिहार सरकार के सहयोग से बिहार के दरभंगा जिले के किसानों से सीधे प्राप्त 18 मीट्रिक टन जीआई टैग वाले जो मिथिला मखाने की पहली खेप है ये समुद्री खेप ऑस्ट्रेलिया को भेजी गई है। राइट आंसर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। अगला अपना क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 2026 का डिराक जो मेडल है ये किसको दिया गया है? तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं 2026 का जो डिराक मेडल है ये दीपक धर को दिया गया है, जो वैज्ञानिक हैं। और ए वाला ऑप्शन अपना क्या है? सही उत्तर हो जाएगा। वर्ष 2026 का जो प्रतिष्ठित डिराक मेडल है ये भारतीय भौतिक जो विज्ञानी दीपक धर सहित कुल 4 वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया है। ये पुरस्कार इंटरनेशनल जो सेंटर फॉर थियोरेटिकल फिजिक्स के द्वारा दिया जाता है। तो अपना सही उत्तर क्या हो जाएगा? दीपक धीर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, पीडीएफ लेंगे तो आप टेलीग्राम ग्रुप से लेंगे जीके नगरी से, और यूट्यूब चैनल अपना है जीके नगरी। और आप अगर टेस्ट वगैरह देना चाहें तो जीके नगरी एप्लीकेशन पर दे सकते हैं। मिलते हैं अगली वाली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।